सभी का, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बालोद की, जहां धनतेरस पर बालोद पुलिस ने 460 गुम मोबाइल बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए। इसके साथ ही बात होगी डिंडोरी की, जहां दीपावली पर जिला प्रशासन ने पटाखा बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। अहमदाबाद के नारोल इलाके में पारिवारिक विवाद हिंसा में बदल गया और एक युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पत्नी घर के कामकाज से तंग आकर अपने ससुराल में रह रही थी। पति उसे वापस अपने घर ले जाने के लिए आए। इसी दौरान सास ससुर के बीच बहस शुरू हुई। बहस हिंसक रूप ले गई और दामाद सास के बीच मारपीट हुई, जिसमें दामाद गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक की पत्नी ने नारौल पुलिस में अपनी मां सास के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सास को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। ગઈકાલના બનાવ અનુસંધાને ખાસ મરણ જનાર પરેશભાઈ તડવી કે જેની પત્ની છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી એની સાથે ઝઘડો થતાં એના માતા પિતાના ઘરે ઇન્દિરાનગર લાભવા ખાતે આવેલી, ત્યારબાદ ગઈકાલે આ મરણ જનાર પરેશભાઈ એના સસરાના ત્યાં આવેલા અને જણાવેલ કે મારી પત્નીને કેમ મોકલતા નથી। આ બાબતે બોલાચાલી ઝઘડો થયેલો તે દરમિયાન મરણ જનારના સાસુ દીનાબેન વેગડા નાઓએ માથામાં ઈંટ મારી તેમજ લાકડાના ફટકાથી શરીરે જીવલેણ ઈજાઓ કરી મોતને ઘાટ ઉતારેલ છે। સર, કેટલા સમયથી એમના વચ્ચે ઝઘડો ચાલી રહ્યો હતો અને જે પત્ની હતા કેટલા સમયથી એમના પિયરમાં રહી રહ્યા હતા? છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી તેમના પત્ની તેમના પિયરમાં આવેલા હતા। 2019માં તેમના લગ્ન થયેલા હતા, સંતાન નથી। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। धनतेरस के अवसर पर बालोद पुलिस ने 460 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किया। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कुल 100 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 15,75,000 थी, उनके मालिकों को लौटाए गए। पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर, एसडीओपी देवांश सिंह राठौर, एसडीओपी राजेश बागडे, नगर पुलिस अधीक्षक चित्रा वर्मा और उप पुलिस अधीक्षक बोनीफास एका एवं माया शर्मा के पर्यवेक्षण में ये कार्यवाही हुई। साइबर सेल एवं थाना चौकी टीमों ने मोटो, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इन्फिनिक्स जैसे मोबाइलों को झारखंड, बिहार और अन्य जिलों से ट्रेस कर बरामद किया। मोबाइल पाकर लोग खुश हुए और बालोद पुलिस का धन्यवाद किया। बालोद जिले में अलग अलग थाना क्षेत्र में अलग अलग प्रार्थियों के द्वारा उनके मोबाइल के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर थाना प्रभारी और साइबर की टीम ने पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर अभियान चलाकर इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई की है। और इसमें CISIR पोर्टल में सर्चिंग में डाला गया था, जिसमें लगभग कुल 400 मोबाइल आज यहाँ पर धनतेरस के शुभ अवसर पर वितरण किया गया है। इसमें प्रार्थी जो है वो उपस्थित हुए थे और उनके चेहरे पर ये खुशी लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास हमारे जिला पुलिस बल के द्वारा किया गया है। साथ ही यह उम्मीद की जा रही है कि ऐसा अगर किसी के पास मोबाइल गुमता है तो वो तुरंत इसकी सूचना जो है निकटतम पुलिस थाने में दे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। दतिया भुवनेश्वर में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दतिया के ग्राम लराइटा की राधा यादव ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता। उनके सम्मान में ग्राम लराइटा ने कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा की उपस्थिति में समारोह आयोजित किया। पहले विवादों में घिरे गांव के 20 से 25 युवक आज देश की सुरक्षा में तैनात हैं। राधा यादव ने गांव की अन्य लड़कियों के लिए मिसाल कायम की। समाज सेवियों एवं ग्रामवासियों ने सरकारी सेवा में चयनित बच्चों और प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया। वरिष्ठ नागरिकों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को शॉल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। कलेक्टर वानखड़े ने कहा कि बच्चों को शारीरिक खेलकूद में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें और लड़कियों को भी प्रतिभा दिखाने का अवसर दें। पुलिस अधीक्षक वर्मा ने कहा कि आपसी झगड़ों से बचें और बच्चों की सही परवरिश करें ताकि वे परिवार, गांव और देश का नाम रोशन कर सकें। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। बैठक में कानून व्यवस्था, स्वच्छता और जन सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया गया।
कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने अधिकारियों को सुरक्षा और आतिशबाजी की दुकानों की निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने दीपावली पर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की अपील भी की। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। डिंडोरी में दीपावली के अवसर पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है। जिले के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में लगभग 50 पटाखा दुकानें स्थापित की गईं। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने पटाखा बाजार का निरीक्षण कर दुकानदारों को 3 शेड, अग्निशामक यंत्र, रेत की बाल्टियां, पर्याप्त पानी और अन्य सुरक्षा सामग्री रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम, एसडीओपी, कोतवाली पुलिस, तहसीलदार, नगर परिषद और अन्य अधिकारी मौजूद थे। एनडीआरएफ टीम ने दुकानदारों को अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग की ट्रेनिंग दी। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की कि दीपावली सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण हितैषी तरीके से मनाएं। सुरक्षा सुझावों में बच्चों को बड़ों की देखरेख में पटाखे जलाने, खुले सुरक्षित स्थान का चयन, बिजली और पेट्रोल पंप से दूरी बनाए रखना, सूती कपड़े पहनना, फटे पटाखों को ना जलाना, पास में पानी या रेत रखना, ग्रीन पटाखों का उपयोग और कचरा तुरंत साफ करना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। भाई साहब, आज कलेक्टर मैडम पटाखे दुकानों का निरीक्षण कर रही हैं, क्या निर्देश दिए हैं कलेक्टर मैडम ने? मैडम के यही निर्देश था। पहले दुकान पे तीर वगैरह नहीं लगे हुए थे सुरक्षा के इंतजाम से, उन्होंने दुकान बंद करवा दिया था। उनके निर्देश के बाद पर हम लोगों ने ये टीन लगा करके व्यवस्थित किया है। सुरक्षा की क्या व्यवस्था है अपनी? सुरक्षा के लिए जो निर्देश थे कि रेत होना चाहिए, पानी होना चाहिए, अग्निशमन के यंत्र होना चाहिए, सारी सुविधाएं हैं दुकान। अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, कैसा है मार्केट? अब आज तो पहला दिन है तो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, मिला जुला असर है यार। अब कल परसों 2 दिन क्या है, कैसा रहता धंधा है तो बाद में पता चल पाएगा। क्या उम्मीद लगा के आपने दुकान खोली? उम्मीद क्या है, पैसा लगाए हैं तो पैसा कमाने की उम्मीद है। 2 दिन का धंधा है। क्या लगता है 2 दिन में हो पाएगा कवर? संभव है, अगले 2 दिन बिक्री अच्छी है। क्या नाम है आपका और ये कौन सी दुकान लगी हुई है? ये दुकान नंबर 50 है। मेरा नाम संतोष कुमार। आज कलेक्टर मैडम आई थी, क्या दिशा निर्देश दी गई है? मैम क्या की गई है, सभी 3 सेट लगना अनिवार्य है और सामने बाल्टी में पानी और रेत होना अनिवार्य है और क्या कहते हैं फायर वर्क होना अनिवार्य है। आपकी दुकान में क्या व्यवस्था की गई है सुरक्षा की दृष्टि से? सुरक्षा दृष्टि से भी व्यवस्था है, पानी भी है, रेत और फायर, तीनों 3 सेट लगा हुआ है। 3 सेट लगा हुआ है। कब से कर रहे हैं पटाखे का काम आप? अरे कम 6 साल हो गए। 6 साल से लगातार कर रहे हैं। क्या नियम है और इसके नियम है कि पहले इसका अनिवार्य नहीं था, लेकिन इस साल से अनिवार्य कर दिया गया कि 3 सेट लगाना अनिवार्य है। किस वजह से किया गया? ये अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ है, अभी उस चक्कर में सभी को 3 सेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। दीपावली पर बेरहम पति ने पत्नी के लिए जान, एटा में दिल दहला देने वाली वारदात। कोतवाली नगर से चंद कदम की दूरी पर घटना। पति प्रेमचंद ने हथौड़े से कुचलकर पत्नी गौतमी की हत्या की। विवाद के चलते पहले से चल रही थी पति पत्नी में झड़प। घटना से परिवार में चीख पुकार मची हुई है। स्थानीय लोग स्तब्ध हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम गृह भेजा है। पति हथौड़े सहित हिरासत में, पुलिस कर रही पूछताछ। कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड का मामला। दीपावली जैसे पावन पर्व पर हुई इस निर्मम हत्या ने लोगों को झंझोड़ दिया है। साहब, एक पूछा जगह के सामने एक महिला की मौत हुई है, कैसे मौत हुई, क्या वजह रही है? ये प्रेमचंद गुप्ता हैं, कोतवाली के सामने रहते हैं, ऊपर नीचे इनकी दुकान है। आज पता चला है कि प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी है गौतमी देवी गुप्ता, 39 वर्ष उम्र है। उनका कुछ विवाद हुआ या क्या हुआ अभी क्लियर नहीं है। प्रेमचंद गुप्ता ने अपनी पत्नी को सर पे हथौड़ा मार दिया, जिनको घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। यहाँ पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बाकी पीएम की कार्रवाई हो रही है और इनके परिजनों पे जो भी लिखित दे रहे हैं उसके आधार पे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। थाना भरी पुलिस ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत दीपावली पर जरूरतमंदों के घर घर जाकर खुशियां बांटी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन और थानाध्यक्ष जगदीश भाटी की अगुवाई में पुलिस टीम ने महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को मिठाई और फूलझड़ी के साथ दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही पटाखों के दौरान सुरक्षा नियम समझाए और मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश भी पहुंचाया। थानाध्यक्ष जगदीश भाटी ने कहा कि त्योहारों का मकसद सिर्फ खुशियां बांटना नहीं बल्कि समाज में भरोसा और महिलाओं, बालिकाओं में सुरक्षा की भावना जगाना है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी महाविद्यालय की पटाखा मंडी में रविवार दोपहर अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और सभी दुकानों को नुकसान पहुंचा। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया और लगभग 30 से 35 मोटरसाइकिल भी जल गई। दुकानदारों ने कहा कि कई ने लोन या उधार देकर दुकान लगाई थी, इसके लिए उनका नुकसान भारी है। सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, एसडीएम सदर और तहसीलदार सहित जिला प्रशासन और पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद रहे। प्रारंभिक जांच में लापरवाही की संभावना जताई जा रही है। व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ और भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने पीड़ितों की हर प्रकार से मदद का आश्वासन दिया और आग लगने के कारणों की जांच कर कानूनी कार्यवाही की बात कही। जैसे कि आपने बताया आईडी करने लगे परमिशन लेकर कुछ लोगों ने दुकानें लगाई थी। जैसे ही आग लगी तत्काल इसमें काबू पा लिया गया, क्योंकि यहाँ पर फायर सर्विसेज की भी टीम मौजूद थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी के घायल होने की भी कोई सूचना नहीं। यार आईडी टूट रही है, आगलपंथी कर रहे हैं। सबसे पहले तो फोकस इसी बात पे था कि आग पे काबू पा लिया जाए, हो गया है। उसके बाद में घटना के कारण की भी जाँच हो गई। सर, कई दुकानदार कह रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ खड़ी थी उसमें पानी नहीं था, वो उन्होंने खुद आग बुझाने का प्रयास किया। यहाँ पे तत्काल आग बुझाने पे काम किया गया था और काबू भी पा लिया गया था, इसीलिए किसी को चोट भी नहीं लगी, कोई जनहानि भी नहीं हुई है। जी, लगभग कितनी दुकानें होंगी सर? लगभग नुकसान कितने का? 70 दुकानें थी, जिसमें से 5-6 दुकानें थी जो कि बची थी, बाकी पे कुछ पे पूरी तरीके से, कुछ पे आंशिक रूप से बची। सर, क्या इन दुकानदारों को मुआवजा मिलेगा जिस तरीके की आग दिखी गई थी? करोड़ों रुपए का नुकसान, बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके अपनी तरफ से उनकी मदद। सर, नुकसान का आकलन अब तक कुछ नहीं, अभी ऐसा कोई नुकसान नहीं। आग लगने का कारण उसकी भी जाँच अभी करेंगे। जी हाँ, कैसे क्या घटना? हमारे बहनोई साहब की दुकान थी, उसमें हम भी बैठते हैं। 3 नंबर काउंटर के पास कोई बताते हैं लड़का खड़ा था, उस समय तो हम देखे नहीं कि वो खड़ा सिगरेट, लेकिन बताते हैं कि सिगरेट पी रहा था। वहाँ से आग उठी, आग फैलते फैलते कम से कम 20 से 25 मिनट लगे, पूरी दुकान एक साथ नहीं। दुकान एक अगर प्रशासन फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ी जो है छोटी से खड़े हुई, अगर यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ होती, पाइप बड़ा होता या प्रशासन एक्टिव होता तो आग 1 से 2 दुकान से ज़्यादा 3 दुकान न लग पाती, वो कंट्रोल कर ले जाते। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था पूर्ण रूप से थी, जिसका परिणाम ये है। कितनी दुकानें अलर्ट की गई? 70 थी, 70 दुकानें थी, 2-3 दुकानें ऐसे अपनी फुटकर लगी हुई थी। 4 से 5 लोग थे। आग का कारण क्या है कि आग लगी कैसे? अरे आग एक दुकान में लगी, एक दुकान से लगी। आग का कारण यही है कि लापरवाही, मुस्तैदी नहीं होना। आप इतना बड़ा लाइसेंस बनाने के नाम पे अभी आपने बताया कि क्या लिया जाता है? लाइसेंस बनाने के रूप में इनको 10,000 रुपए पूर्ण रूप से लॉटरी गिरने से पहले, लॉटरी ये होता है कि दुकान का आपको नंबर मिलेगा। दुकानों पे पटाखा था, वो सभी जल गई। 65 दुकानें यहाँ थी और सभी 3 साइड में और प्रॉपर डिस्टेंस थी, दोनों तरफ, मतलब ये ऊर्ध्वाधर और इधर को 50 मीटर से ज़्यादा है। और सेफ्टी प्रिकॉशन थी, जिस वजह से पार्किंग और उधर आग नहीं बढ़ी। बट दुकानों में 2-3 मिनट में ही ये आग फैल गई। हमारी 2 गाड़ी यहाँ थी, एक अंदर और एक यहाँ हमने रखी थी, जिससे शहर में कहीं आग लगी। तो दोनों गाड़ी ने रेस्पॉन्ड किया और आबादी तो हालांकि इस साइड तो खाली है पूरा, उधर जो है आग को बुझाएगा। आग लगने का कारण क्या था? कारण जो नहीं, जो एंट्री है इससे सेकंड दुकान से वो शुरुआत हुई। इवन हमारी टीम में भी यहाँ भ्रमण की थे, हम इनको ब्रीफ कर रहे थे सेफ्टी प्रिकॉशन। वो देखते ही ये 2-3 मिनट के अंदर पूरे इसमें फैल गए। कारण क्या था? कारण अभी जांच का विषय नहीं। शॉर्ट सर्किट तो लाइट ही बंद थी। ये देखिए बीच में लाइट हमने लगवा दी थी, बट वो अंदर की लाइट बंद थी। अब बताया जा रहा है, कई लोग व्यापारी बता रहे हैं कि
लाइसेंस देने के नाम पर 10,000 रुपये लिया गया, ये किस बात? ये तो प्रशासन लाइसेंस जारी करता है। हमारी प्रिकॉशन पैसेज की तरफ से पूरी थी। एक इवन नगर पालिका भी 2 टेंडर अभी खड़े हैं। एक गाड़ी हमारी अंदर थी, एक गेट पे थी। मौके पर जो है कितना जो है फायर ब्रिगेड की जो है यहाँ पे व्यवस्था तो इमीडिएट थी और सब जगह ड्रम, और ये देखिए ड्रम प्लस एक्सटेंशन रखे हुए हैं, प्रॉपर डिस्टेंस थी और इसमें कोई जनहानि या कैजुअलिटी नहीं है। नुकसान कितने का हुआ होगा? नुकसान 20-22 जो दिख रही है, बाइक स्कूटी वगैरह चली है और दुकानें सब डैमेज हो गई। बता रहे हैं कुछ लोग झुलसे भी हैं इसमें, नहीं, दुकान के अंदर थे, अभी हल्का फुल्का झुलसे। नहीं, अभी पूरी मैं भी यहीं हूँ। शुरुआत से हम भ्रमण कर रहे थे, सेफ्टी निरीक्षण, ऐसी कोई जानकारी नहीं है और जो ऐसी होगी तो उसको अभी बता। कोतवाली थाना क्षेत्र है, यहाँ पे एमजी ग्राउंड है जहाँ पे परपर पार्टी सही करो दीपावली से पहले की दुकानें लगती हैं। आज अज्ञात कारणों से यहाँ पर किसी दुकान में आग लगी और फिर पूरे में फैल गई, तो करीब 50-60 दुकानों में ये आग लगी है। यहाँ पे CFO वगैरह और उनकी टीम ने तुरंत जो है आग पे काबू पाया है और अभी वर्तमान में स्थिति ये है कि कोई भी आदमी इसमें फैलने वाला है, कोई हॉस्पिटल नहीं है और किसी प्रकार की कैजुअलिटीज नहीं हुई। यहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और सारी आग पे काबू पा लिया जा रहा है और जो भी अभी इसमें कार्रवाई है वो की जा रही है। सर कितनी गाड़ियाँ चली हुई हैं यहाँ पे? इसमें कोई एक व्यक्ति यहाँ पे सिगरेट पी करके आया तो उसकी वजह से आग लगी, ऐसी भी कोई बात सामने आई है? अभी तो हमारा पूरा फोकस आग पे काबू करने का है। उसके बाद आग के कारणों का किस वजह से घटना हुई है उसके कारणों को जान करके जिसको भी जो दोषी है उसको कार्रवाई की। सर कितनी गाड़ियाँ जली हुई हैं इस पटाखे मंडी पे? गाड़ियाँ नहीं है, ये गाड़ियाँ भी जली हुई है, कई बाइक एक बाइक जली है जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको उठा लिया गया है। तो हम लोग आकलन कर रहे हैं जो भी नुकसान हुआ है और बाकी यहाँ पे पूरी टीम है और रहेगी जब तक उसको कर रहे हैं और फिर ये बाकी डीएम साहब ने ये बताया कि उनके स्तर से उसकी जो मदद की जा सकती है की जाए। थैंक यू। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह अब्दी की रिपोर्ट। चौपारण ANYS पब्लिक स्कूल बसरिया में दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन से हुई, जिसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों ने आहुति देकर ज्ञान, शांति और समृद्धि की कामना की। रंगोली प्रतियोगिता में स्कूल के 4 हाउस फील्ड मार्शल टैगोर, गांधी और नेहरू ने भाग लिया। रंगों की सुंदरता और कलात्मकता से सजी रंगोलियों में फील्ड मार्शल हाउस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही दिया मेकिंग प्रतियोगिता में भी बच्चों ने दीपों को सुंदरता से सजाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, श्री राम और मां सरस्वती के वेश में मंच पर आकर सभी का मन मोह लिया। विद्यालय की प्राचार्य दीप शिखा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलता है। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद छत्तीसगढ़ प्रांतीय शाखा के तत्वाधान में ग्राम पंचायत कंडूरा, गोकुला, आमा बगीचा प्रांगण, जिला जशपुर में आयोजित विशाल सामाजिक महासम्मेलन एवं सोहरे कर्मा महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री के आगमन पर पारंपरिक ढोल, मांदर, नृत्य और गीतों के माध्यम से स्वागत किया गया। महिलाएं, युवा, वरिष्ठ जन पारंपरिक वेशभूषा में सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर महोत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोहराई कर्मा केवल त्योहार नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और समाज की एकजुटता का प्रतीक है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने व संरक्षण के लिए सरकार सदैव समाज के साथ खड़ी है। प्रयास कर रहा है, आज आप आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? आज अखिल भारतीय रौतिया समाज द्वारा कंडोरा की पावन भूमि में पिछले वर्षों की भांति ये सोहराई कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे और भारी संख्या में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों झारखंड, उड़ीसा सबसे भी समाज के लोग यहाँ पर कर्मा महोत्सव में शामिल हुए और बहुत ही भव्य रहा। ये कर्मा महोत्सव ये पुरानी संस्कृति है जो कि मतलब प्रकृति पूजा, इसमें कर्मा डगाल को विधिवत पूजा करके जंगल से काट के जो अखरा होता है उसमें विधिवत पूजा पाठ करके स्थापित करते हैं। रात भर उसकी कहानी भी होती है, सेवा करते हैं और सामान के साथ सवेरे जल में विसर्जन भी करते हैं। तो इस तरह का ये प्रकृति पूजा का
और अलग अलग कर्मा का अलग अलग महत्व भी है और समाज को जोड़ के भी रखता है। और यहाँ पिछले साल 50 लाख की घोषणा किए थे, उसकी स्वीकृति हो गई है। आज उसका भूमि पूजन भी किए हैं। 20 लाख का सामाजिक भवन कुनकुरी नगर पंचायत के अंदर बन के तैयार है, उसका लोकार्पण किए हैं। और यहाँ पर कर्मा महोत्सव फिर आगे भी होने वाला है। तो वहाँ पर मतलब अच्छा से लाइट की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, इसके लिए 50 लाख रुपए की आज फिर घोषणा की है। नक्सली उन्मूलन पर क्या? हाँ, सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है कि जब से हम लोग सरकार में आए हैं तो हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है। और जितने भी माओवाद के टॉप हैं, चाहे वो पुलिस ब्यूरो के मेंबर हो या सीसी मेंबर हो, सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। अभी तक 450 से ज़्यादा न्यूट्रलाइज हुए हैं और लगातार हमको लगता है कि 2000 से ज़्यादा आत्मसमर्पण किए हैं और उससे थोड़ा कम गिरफ्तार भी हुए हैं। और अभी 2 दिन पहले ही जगदलपुर में एक सीसी मेंबर के अगुवाई में 210 नक्सली विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं। तो अब अंतिम सांसें नक्सलवाद ले रहा है और माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से मतलब समाप्त करने का पूरा संकल्प अवश्य पूरा होगा। देखिए, हम लोग हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ा रहे हैं, जिसमें लागत का 75% सब्सिडी भारत सरकार और प्रदेश सरकार का है। थोड़ा सा पैसा लगेगा और वो भी मतलब बैंक फाइनेंस आसानी से कर दे तो कुछ वर्षों के बाद कंज्यूमर को मुफ्त में बिजली मिलेगा, तो उस पर हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। जशपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।